हनुमानगढ़ जिले के नौहर कस्बे में एक अतिक्रमण का मामला सामने आया है। हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं, कोर्ट के आदेशों के बाद जिला कलेक्टर ने भी यहाँ के अधिकारियों को, विभाग को, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, यहाँ का नगरपालिका विभाग हो, सबको लिखा है, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके चलते यहाँ नागरिकों में आक्रोश है। उनका कहना है कि यहाँ का जो प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है, बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते जो लोग वर्षों से अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, उसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब यहाँ ट्रैफिक इकट्ठा होता है तो लोगों को बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बार बार कहने के बाद भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। संघर्ष समिति बनाई गई, उसके बाद में कुछ हरकत में आया, कुछ निशान लगाए गए, लेकिन अतिक्रमण तोड़ने की, हटाने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है। इसके चलते अब संघर्ष समिति में आक्रोश जो है बढ़ता जा रहा है। अब इन्होंने मन बना लिया है कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं होती है तो वे बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। यहाँ के जो लोग हैं संघर्ष समिति के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं आखिर क्या मामला है। हाँ जी, आप बताएं जी, किस तरह का मामला है और क्या कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही? प्रशासन कार्रवाई करने से क्यों डर रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने यहाँ पे पहुँचे और हमारी समस्या सुनी है। इसमें ये सड़क है पीडब्ल्यूडी की, इसका आरओडब्ल्यू है 82 फुट यानी 25 मीटर चौड़ा है। अभी फ़िलहाल ये सड़क 7 मीटर में है, यानी कि इनके नॉन टाइटल होल्डर जितने भी हैं ये 7 मीटर छोड़ करके कब्जा इन्होंने कर रखा है। इसके शुरुआत तो हमने यहाँ से की थी कि भी ये एक होता है, जैसे एक तो होता है कानून और एक प्रक्रिया, जो समाधान की प्रक्रिया है, उसमें दोनों में हमने स्टेप उठाए। तो समाधान के लिए इन लोगों के पास हम गए कि भी ये जगह है, आप अब सड़क का नवीनीकरण हो रहा है, तो आप इसको अगर छोड़ते हो तो एक भलाई का काम है। इसके बाद में ये इन्होंने जिद अपनाई कि हम नहीं छोड़ेंगे, हमारी जगह है ये, और इसको तो हम किसी तरीके से नहीं छोड़ेंगे। हमने कई बार इन लोगों से रिक्वेस्ट की, जो नॉन टाइटल होल्डर जितने भी बैठे हुए हैं उनसे, तो किसी ने नहीं हमारी सुनी। इसके बाद में हमने स्टेप उठाया अभी प्रशासन की मदद लें, अगर प्रशासन की मदद लेकर के इनको हटाया जाए। प्रशासन के पास आए तो प्रशासन ने भी ढीलमुल नीति अपनाई। उसके बाद में हमने एक संघर्ष टीम की गठन किया और उसकी अध्यक्षता सब ने मेरे को दी कि भी इसमें आप सारा काम आप देखोगे। तो इसमें क्या है कि हम कलेक्टर से लेकर के एसडीएम, तहसीलदार और इनके पीडब्ल्यूडी एक ऐसा विभाग है जिसकी वो सड़क है वो खुलाना चाहते हैं। वास्तविकता ये है, बाकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कोई इच्छा नहीं है कि ये सड़क खुले। एक तरीके से 4 महीने से तो इन्होंने एक स्टे दे रखा है। वो स्टे का प्रारूप सामने नहीं है लोगों के, बाकी वो स्टे है इस तरीके से कि इस सड़क का म्यूटेशन, जो इंतकाल है, वो इन्होंने नहीं चढ़ाया। और इंतकाल की प्रक्रिया एक आसान हो गई है, बिल्कुल वो पहले की तरह नहीं है कि सरपंचों के पास भी पावर थी इंतकाल चढ़ाने की, या उसमें रिटर्न वर्क काफ़ी होता था। अब तो सॉफ्टवेयर लोड करना है और एक आईडी लॉक करनी है, ओटीपी आएगी, इंतकाल हो जाता है। तो यहाँ ये मैं रोकना चाहूँगा आपको, तो ये इसमें इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, जिला कलेक्टर ने भी इनको आदेश दे दिए, तो किसके दबाव में है? ये क्या कारण है? ये तो साफ अब पता चल गया कि ये प्रोसीडिंग शुरू हो जानी चाहिए थी जब हाईकोर्ट का आदेश आ गया। उसके बाद में इनको अपने अपने कार्य पे लग जाना चाहिए था, लेकिन इसमें भी ये क्या है कि नहीं कर रहे हैं। इन्होंने एक कमेटी बनाई कि वो पैमाइश करेगी नायब तहसीलदार के नेतृत्व में। वो 15 दिन तक कमेटी कभी सड़क पे नहीं गई। कोई आदमी ये बता दे शहर का कि वो कमेटी जो सदस्य बनाए गए थे पैमाइश करने, गिरदावर, पटवारी और नायब तहसीलदार के और कुछ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी थे, एक दिन भी नहीं गए। उसके बाद में 15 दिन बाद में वो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि ये बंदोबस्त सेटलमेंट डिपार्टमेंट से कराओ। तो सेटलमेंट डिपार्टमेंट को इनको पता है भी सेटलमेंट से करवानी है, तो अब कलेक्टर साहब को जो चिट्ठी लिख रहे हैं भी सेटलमेंट को भेजा जाए, उसमें ये नहीं लिख रहे हैं भी सड़क का इंतकाल और तरमीम बाकी है, शेष है। तो वो आएगी क्यों भी? अगर उनको कोई कुछ उनसे करवाना है तो उनके लिए स्टेज तो सजाओ आप है, जो उनका काम है वो तो आप उनको दोगे कि भी इस खसरे में ये सड़क है, इतना इसका सेंटीमीटर सड़क का भाग है जो इसमें है, वो तो इन गिरदावर पटवारी को बताना पड़ेगा। तो ये लोग इंतकाल किया नहीं, और सेटलमेंट का फिर सेटलमेंट ने इनको लेटर लिखा, भाई आप काम क्या चाहते हो हमसे
और ये चीज़ आपकी पूरी है क्या? तो इनकी आंखें खुली, ये चीज़ तो इंतकाल वगैरह ये तो है ही नहीं। कुछ मुआवजा राशि भी आई थी तब? नहीं, मुआवजा राशि तो वो एक अलग है, उसमें उस चैप्टर में तो घुसना ही नहीं चाहते। एक ADB की एक ऐसी फूड स्कीम है कि इनक्रोचमेंट वालों को वो पैसे दे रहे हैं। तो संघर्ष समिति का अब आगे क्या कदम रहने वाला है? संघर्ष समिति का आगे का ये कदम रहने वाला है कि भी ये इस किसी तरीके से इनमें ये चाहते हैं कि बिखराव आ जाए लास्ट दिनों में आकर के, और इसको है जो अतिक्रमणधारी है इनको हमें न हटाना पड़े। तो इसके लिए हम ये स्टेप उठा रहे हैं कि इनको ज़रूर आप कुछ कार्रवाई करो, वरना लोग हम परेशान हैं। वहाँ पानी की जो निकासी है वो नहीं हो रही है, आबादी दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ है, वो उनकी वाटर वर्क्स की जो पाइपलाइन है वो ड्रेनेज के और पेवर ब्लॉक के नीचे है। उसके हमने वीडियो दिखा दिए, मौके पे दिखा दिया, एक्शन खुद ने मान लिया कि हमारी ये पाइपलाइन है वो नीचे है। क्या समस्याएं आ रही है इस अतिक्रमण के चलते? अतिक्रमण के चलते बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है कि रोड है, रोड के नीचे जो पाइपलाइन है वो नीचे आ गई है, सारी पानी की पाइपलाइन वगैरह, तो अभी वो ब्लॉक हो जाती है तो पानी की समस्या आ जाती है। और रोड के दूसरी हम जो सावा रोड के निवासी हैं तो हम पैदल जाते हैं, तो पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं है, इतना ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि ये रोड पूरा खुले तो आमजन को भी राहत मिले। एम्बुलेंस 1-1 घंटे यहाँ पे जाम पे फंसी रहती है। कब से है ये अतिक्रमण और कब से आवाज़ उठा रहे हैं आप लोग? ये जो सड़क पहले अब तो थोड़ी बना रही है, ये चौड़ी रोड बन रही है, उससे पहले की समस्या है, शुरू की समस्या है ये। और इतनी बड़ी समस्या है कि जाम लग जाता है 2-2 घंटे तक, और जयपुर को जोड़ने वाला मात्र एक रास्ता यही है। और फिर इससे चलते हैं तो इधर आते हैं बाजार की तरफ, तो यहाँ भी बहुत बड़ा जाम लग जाता है, जहाँ तक उठा रखी है बात है। तो हम तो ये सोच रहे हैं कि सारा काम कोर्ट ही करेगा क्या? सामान्य कोर्ट में जाने की जरूरत क्यों है? जब प्रशासन को पता है कि इतनी बड़ी समस्या है तो क्यों नहीं प्रशासन अपने लेवल पर इसको निजात कर दे, इसकी समस्या का हल कर दे। अब हर बात के लिए सामान्य कोर्ट के पास जाना पड़ता है, और कोर्ट में जाते हैं तो भी ये आनाकानी भी करते हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। कोई दबाव हो सकता है कि हमें तो ये लगता है कोई दबाव होगा, अब किसका ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन दबाव तो निश्चित रूप से है। नहीं तो प्रशासनिक अधिकारी इतनी रिस्क क्यों ले रहे हैं जब कोर्ट का आदेश है? तो कोई तो कारण है सर। निश्चित तौर पे जिस तरह से ये मामला है, कोर्ट की अवमानना का मामला कह सकते हैं, क्योंकि कोर्ट को आदेश किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ के जो विभाग के अधिकारी हैं बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। संघर्ष समिति बार बार आवाज़ उठा रही है। इनका ये भी कहना है कि हमें कोर्ट जाना ही क्यों पड़ता है, जबकि प्रशासन को सब पता है, सब मालूम है कि लोगों की परेशानी है, काफ़ी लंबी परेशानी है। अगर समय रहते इसको दुरुस्त कर दिया जाए तो सभी के लिए सहूलियत हो सकती है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि यहाँ जाम की स्थिति लग जाती है, जयपुर को ये मार्ग जोड़ता है, बावजूद इसके यहाँ पर कोई जो अधिकारी वर्ग है सुनवाई करने को तैयार नहीं है। हालांकि जब यहाँ उपखंड अधिकारी से बात की तो उन्होंने ये दावा किया है कि सोमवार से एक नई कमेटी का गठन किया जा रहा है, बीकानेर से टीम आ रही है, उसका गठन किया जाएगा और वो निशान देगी। लेकिन जिस तरह से ये समय निकल रहा है, कहीं ना कहीं मंशा उनकी उसके अंदर धूमिल नजर आ रही है, कहीं ना कहीं कोई पेच फंसता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इनका ये आरोप भी है कि कोई ना कोई मिली भगत अवश्य है। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, बताएं आप क्या कहेंगे? अब इन्होंने जो सेटलमेंट को इन्होंने लिखा है, एक ये सबसे बड़ा एक यहाँ एक प्रश्नवाचक खड़ा हो गया कि इनकी PWD की सड़क है, PWD वालों ने NOC दी है PPP मोड वालों को, 282 करोड़ रुपए PPP मोड इस पे खर्च किए हैं। अब ये चाह रहे हैं कि भी 4 फुट 5 फुट या विवाद हो जाएगी, इधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी डीमार्किंग, और इनका झगड़ा हो जाएगा, ये स्टे आ जाएगी। तो इनको ये सोचना चाहिए कि भी निशान लगे हुए हैं और इसमें डीमार्किंग, इसका PWD ने NOC इनको दी है कि हमारी ये सड़क एग्जिस्टिंग सड़क है जो पहले से बनी हुई है, इसको ये सही जगह बनी हुई है और इस पे अतिक्रमण है, और हमने इस पे वो जो PPP ने निर्माण किया है यानी CC रोड भी बनाया है और ड्रेनेज भी बनाए हैं, तो 282 करोड़ रुपए जो उन्होंने लगाए हैं वो इनके NOC के जरिए लगाए हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ भी ये क्या है कि गेम खेल रहे हैं, जितने भी है ना गेम खेले जा रहे हैं। एक तो जो कमेटी थी यहाँ, नायब तहसीलदार थे, पटवारी थे, गिरदावर थे, उनको भी तो पैमाइश करनी थी, थोड़ा बहुत जा कर के देखते, उनको अगर प्रॉब्लम आती तो आगे लिखते, लेकिन गए ही नहीं कभी। और अभी इसमें सेटलमेंट में है, सेटलमेंट को बुला करके ये क्या है कि डीमार्किंग का विवाद कराएंगे, और डीमार्किंग का विवाद कराते ही
विवाद कराते ही किसी तरीके से इनको स्टे मिल जाए। तो संघर्ष समिति इनको खोलने की रुचि नहीं है। आपका आखिरी कदम क्या रहेगा अगर ये कुछ नहीं होता है, कोर्ट के आदेश भी आ गए, प्रशासन यहाँ का नहीं कर रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? कोर्ट आखिरी कदम तो मैं तो कहता हूँ कि इस तहसीलदार को तो बिल्कुल चार्जशीट मिलनी चाहिए। कलेक्टर साहब इस पे थोड़ा संज्ञान लें, और कोर्ट तो वो उनका है, वो क्या करेगी क्या नहीं है। तहसीलदार ये कहती है कि मेरा 93 का DOB है, ये उनका ये एक प्रश्न है कि 93 का DOB है, ये सड़क बहुत मेरे से पुरानी है जन्म से, तो इसका इंतकाल है और ये मेरे से कैसे खुलेगी। तो ये तहसीलदार आए क्यों हैं यहाँ पे? अब और किसी तहसीलदार को लाएं। आप चैम्बर में जाओ तहसीलदार जी के, वो ये कहती है आप लोग आते हो ना तब मेरे याद आता है कि ये काम करना है, उन्होंने लिख रखा है। ऐसे तो अधिकारी बैठे हैं यहाँ पे, किससे उम्मीद करोगे? मेन इसका क्या है कि लैंड होल्डर जो होता है, ऑफिसर होता है, वो तहसीलदार होता है। और मुझे तो विश्वस्त सूत्रों से पता चल रहा है कि इनको करना कुछ नहीं है, इनको करना कुछ नहीं है, इनको गोल करना है और किसी तरीके से कमज़ोर करना है। ये जो संघर्ष समिति है उनको कमज़ोर करना है, वरना इन साफ लिखा हुआ है इसमें क्या है कि एजुकेटिव इंजीनियर एक SDO साहब को, यहाँ जो आप उपखंड अधिकारी का इंटरव्यू लेके आए हो, SDO साहब को वो कह रहे हैं एजुकेटिव इंजीनियर कि मेरा ROW 82.5 फुट है, उस पर अतिक्रमण है और इसको खुलना चाहिए। इतना EO खुला सकता है, इतना तहसीलदार खुला सकता है। यही लेटर हाई कोर्ट में पढ़ा गया, कंप्लाइंस रिपोर्ट की वहाँ जरूरत भी नहीं समझी गई। जब एक्शन SDO को कह रहा है, हाई कोर्ट ने उठा करके AAG से पूछा कि ये मामला, AAG ने स्वीकार कर लिया कि सर इसमें कंप्लाइंस रिपोर्ट है ही नहीं, इसमें तो अतिक्रमण है, एज पर रूल राजस्थान सरकार के नियम से उठा लेंगे, लेकिन हटाया नहीं गया। स्थिति क्लियर है, कोई पेच नहीं है, अतिक्रमण है, उसे हटाया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक हटाया नहीं जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस अतिक्रमण के बारे में? बहुत गलत बात है। और ये अभी जो बारिश हुई थी उसके अंदर पूरे मोहल्ला पानी से भर गया, और ये जो नाले बन रहे हैं ये भी ठीक से नहीं बने हुए, और जो PWD इसको कोई ध्यान नहीं रख रही है। पूरी प्रशासन बिल्कुल नाकामयाब है। तो प्रशासन की नाकामी है, हठधर्मिता है, बार बार अवगत करवाया जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह कि हाई कोर्ट का जो आदेश है, आदेश की अपमानना की जा रही है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट द्वारा भी इन्हें सज़ा मिल सकती है। और संघर्ष समिति जिस तरह से आरोप लगा रही है कि ये सब समय बिता रहे हैं, समय को गुजार रहे हैं, इनका ये मानना है कि इनको स्टे मिल जाए और ये मामला जो है यहीं रुक जाए, लेकिन इन्होंने भी मन बना लिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वे आंदोलन कर सकते हैं। यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं, जो बात सुनवाई नहीं कर रहे हैं, उन्हें कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार को चाहिए तत्काल प्रभाव से इनको हटाया जाए। देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से मामला अब सामने आया है और जो कोर्ट के आदेश है, कलेक्टर के आदेश है, उसके बावजूद यहाँ सुनवाई नहीं हो रही, अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है। अब ये विषय यही है कि कब तक इस अतिक्रमण को हटाया जाता है, कब यहाँ के जो अधिकारी है इस मामले की ओर संज्ञान लेते हैं। हालांकि उपखंड अधिकारी ने सोमवार का वक्त बताया कि नई कमेटी का गठन किया जा रहा है, निशान लगाए जाएंगे, उसके बाद में अतिक्रमण हटाया जाएगा। अभी भविष्य की गर्त में है, लेकिन जो हालात यहाँ के हैं, हनुमानगढ़ जिले के नोहर कस्बे के, यहाँ के जो अधिकारी अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं, आराम से AC के अंदर बैठे हैं और कोई कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं की जा रही है। देखना होगा कि कब तक सरकार और प्रशासन इन अधिकारियों के, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन लेता है और कब तक इस अतिक्रमण को हटाया जाता है। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक।